ये इंडियन आदमी इलोन मस्क से भी ज्यादा अमीर है और मार्क जुकरबर्ग इनके घर पे चाय बनाते हैं और एप्पल के सीईओ खुद इनके ड्राइवर हैं और ये तो कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया इन्हीं की वजह से चलती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोगों का कहना है। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है दो, मेरे पास अवधि है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो। आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। और लोग बोल रहे भाई वाह हमें नेक्स्ट अंबानी मिल गया। लेकिन जब आप सच ढूंढने जाओगे तो आपको पता चलेगा इनके नेटवर्क मार्केटिंग का नेटवर्क ही डाउन है और ये चोरी का वाईफाई यूज करते हैं और ये अपने फेक सक्सेस स्टोरी से फॉलोअर्स और अटेंशन कमा रहे हैं। और ये MLM वाले लोग सपने ऐसे बेचते हैं जैसे सब्जी बाजार में कोई डिस्काउंट चल रहा हो। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ETM। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि रवि कुमार का 100 करोड़ का डायलॉग सिर्फ एक मार्केटिंग वायरल स्टंट था। लेकिन सीख ये है, अगर कोई सपना आपको इतना इजी लगता है तो समझ जाओ ये कोई सपना नहीं, स्कैम है। सो वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और अगर मेरी मानो तो ये है मनी लूटिंग मैकेनिज्म। और आज हम बात करेंगे मिस्टर रवि OP शर्मा की, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंबानी बने बैठे हैं। मिस्टर रवि OP शर्मा राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि उनके फादर ने 2000 रुपए में एक कंपनी शुरू की थी RCM, जो हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेचती है। और रवि ने इस बिजनेस को बढ़ाया है और अपनी वीडियो में प्राउडली कहते हैं मैं महीने के 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ और 6 लाख का GST भरता हूँ। और अब दिक्कत यहाँ है कि इंटरनेट पे इनके इनकम का कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई वेरीफाइड डेटा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि एक्चुअल में वो कंपनी का प्रॉफिट है, इनके खुद का पर्सनल नहीं। और इन्होंने जितना भी बताया कि इनके पास मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है और एज सून रोल्स रॉयस भी आ जाएगी। और इनके क्लेम्स कोई वेरीफाइड नहीं है। और ऑनेस्टली अगर कोई बंदा सच में 100 करोड़ कमा रहा होता तो भाई उसके पास सोशल मीडिया पे अपना ROI दिखाने का टाइम नहीं होता। तो इनके MLM का अब थोड़ा मैथ लगाते हैं। अगर हर बंदा सिर्फ 5 लोग जोड़े और उनके नीचे के 5 लोग और 5 लोगों को जोड़े और उनके नीचे के 5 लोग और 5 लोगों को जोड़े तो इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 3 महीने में खत्म हो जाएगी और सब एक दूसरे का ही डाउनलाइन बन जाएंगे। और ये बिजनेस प्लान तब तक ही चलता है जब तक कोई नया बकरा नहीं मिल जाए। और जैसे ही नया बंदा मिलना बंद वैसे ही पूरा पिरामिड ढह जाएगा। और कुछ लोग तो अपनी वीडियो में ऐसा भी बोलते हैं भाई ये प्रोडक्ट नासा टेक्नोलॉजी से बना है, भाई मेरे को सिर्फ टूथपेस्ट चाहिए, कोई रॉकेट फ्यूल नहीं। और अगर आप उनसे पूछ लो कि भाई प्रॉफिट कब मिलेगा तो वो कहेंगे भाई साहब आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, अपनी वाइब्रेशन हाई करो। तो एक्चुअल में मेरा वाइब्रेशन नहीं, मेरा वॉलेट लो है। और इसकी सबसे बड़ी बात, इसमें 90% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। सिर्फ टॉप के 1 से 2% ही इसमें पैसे कमाते हैं जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। और ये 1 से 2% वही लोग हैं जो सेमिनार में माइक लेके चिल्लाते रहते हैं, जिन लोगों का सेकंड लेवल हो गया या वो डायमंड बन के 2026 में BMW लेंगे। तो अब समझते हैं कि इंडिया में पूरी तरह से MLM बैन क्यों नहीं है, क्योंकि हर MLM इलीगल नहीं होता। तो MLM एक बिजनेस मॉडल है जहाँ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और लोगों को एनकरेज करती है कि वो नए लोग जोड़े ताकि उन्हें कमीशन मिल सके। और अगर कंपनी रियल प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है लाइक कॉस्मेटिक या हेल्थ सप्लीमेंट और कमीशन सिर्फ प्रोडक्ट सेल पर मिल रहा होता तो टेक्निकली ये लीगल होगा। लेकिन फिर स्कैम कहाँ हो जाता है? प्रॉब्लम एक्चुअल में तब होती है जब कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पर मेंबरशिप बेच रही होती है, यानी पैसा सिर्फ लोगों को जोड़ने से आता है, किसी प्रोडक्ट से नहीं आता। और ये ही पिरामिड स्कीम कहलाता है जो कि इलीगल है। पर सरकार ने पूरा बैन क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट ने बोला है हर MLM कंपनी चोर नहीं होती, इसीलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 2021 लॉन्च की, जिसमें लिखा है कि प्रोडक्ट रियल होना चाहिए, पैसा सिर्फ प्रोडक्ट सेल से आना चाहिए, कोई भी कंपनी मेंबरशिप या ज्वाइनिंग फीस से पैसा ना ले। और जो कंपनी इन रूल्स को फॉलो करती है वही लीगल है और जो कंपनी नहीं फॉलो करती वो फ्रॉड है, उन पे एक्शन लिया जा सकता है। और अगर पूरा MLM मॉडल बैन कर दिया जाए तो जेन्युइन कंपनीज भी बंद हो जाएंगी लाइक एमवे, ओरिफ्लेम, हर्बलाइफ। इसलिए गवर्नमेंट ने फ्रॉड MLM को ही इलीगल किया है, पूरे सिस्टम को नहीं। और अगर आपको सिंपल वर्ड्स में फ्रॉड MLM को पहचानना है तो ये ट्रिक
यूज करो। लीगल MLM वही है जो प्रोडक्ट सेल करता है और पैसा कमाता है, और इलीगल MLM सिर्फ लोगों को जोड़ता है और पैसे कमाता है। और बस फर्क यही है, जब कोई MLM बंदा पहले लोगों को ज्वाइन की बात करता है और प्रोडक्ट की बात पीछे छोड़ देता है तो समझ लो ये रेड फ्लैग है। और अगर उस प्रोडक्ट में इतना ही दम होता तो मार्केट में अपनी जगह बना लेता, या आपने कभी उसे टीवी एड में देखा होता, या किसी शॉप में देखा होता, या Amazon में लिस्टेड होता, या फिर वो कभी बिग बिलियन डेज में ट्रेंड क्यों नहीं करता, या उनके प्रोडक्ट ऑनलाइन क्यों नहीं परचेज कर सकते, या फिर उनके प्रोडक्ट Amazon या फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं है, और उनके जेन्युइन रिव्यूज क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पैसा प्रोडक्ट पे नहीं है, नए मेंबर्स के ज्वाइन करने पे उनके पैसे से आता है। मतलब इनकी चेन चल रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं। देखो दोस्तों, अगर आपसे कोई बोले कल 9:30 बजे यहाँ पर आ जाना, ये सेमिनार ज्वाइन कर लेना और आपको बस कुछ पैसा लगाना है और आपका पैसा डबल हो जाएगा, और वो एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करते, बस ज्वाइन करने की बात करते हैं, तो वहां से तुरंत भाग जाओ।